हेलो स्टूडेंट्स, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन चल रहा है उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसके अंदर आपने श्रोडिंगर हाइपोथेसिस पढ़ी थी, जिससे ये क्लियर हुआ है कि अब एटम की जो लेटेस्ट स्टडी होनी है वो वेव मैकेनिकल में ही होगी, वो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में ही होगी। इस बेस के अकॉर्डिंग, इसको आधार मानते हुए अब अपन एटम की जो लेटेस्ट स्टडी करने जा रहे हैं उसका जो सबसे बढ़िया अच्छा पॉइंट जो बनता है वो है क्वांटम नंबर। आज का अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर। आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार अवेयर करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई क्वेश्चन लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 99% पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्वांटम नंबर का क्वेश्चन जरूर आया होगा। आप किसी भी प्रकार की एग्जाम यदि दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें यह लेसन है, तो इस टॉपिक को अपन प्रिपेयर करेंगे। यह अच्छा पॉइंट माना जाता है। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है कि क्वांटम नंबर क्या है और कितने होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर है ना ये, इसलिए क्वांटम नंबर वेव मैकेनिकल थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी में वो संख्याएं हैं, वो नंबर्स हैं जो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और नंबर्स तक अपने को पहुंचाता है। इसके लिए अपने को सिस्टेमेटिकली इन 4 पॉइंट्स में से तैयारी करनी चाहिए। उनमें नंबर फर्स्ट मैंने हेडिंग बनाई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ऐसे अपने को टोटल 4 क्वांटम नंबर तक अपने को चलना है। इनमें ये पॉइंट नंबर 2 बना रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m l से रिप्रेजेंट करना है। थर्ड नंबर C हेडिंग बन रही है, जिसको अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करिए। और लास्ट फोर्थ है स्पाइन क्वांटम नंबर। स्पाइन क्वांटम नंबर को आप स्मॉल s से रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले तो आप 4 क्वांटम नंबर्स के नेम लर्न करिए। बोलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पाइन क्वांटम नंबर। अब इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन अब दूसरे तरीके से करते हैं, जिसमें कि थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप केवल फॉर्मूला बेस ही इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली हमें यहां पर ऑर्बिट की स्टडी करवाएगा। ऑर्बिट से अपन शुरू करेंगे, क्योंकि बोर का मॉडल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है और वो ऑर्बिट में नंबर वाइज अपने को स्टडी बताते हैं। जैसे n = 1, n2, n3, n4, n5, n6, इस टाइप से आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसकी स्टडी करेंगे। ऑर्बिट के बाद इनकी सब ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे अपन ऑर्बिट को सेल बोलते हैं ना, तो उसके बाद में इसकी सब ऑर्बिट होती है, जिसको बोला जाता है सब सेल। तो आपको सब सेल की स्टडी किसमें करनी है बोलना? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। मैं बताऊंगा आपको कि कितनी सब सेल्स होती हैं, किसमें होती हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले एक बार समझ लें कि पहले ऑर्बिट यानी सेल और उसके बाद में सब ऑर्बिट यानी सब सेल। तो मैंने यहां पे नोट कर दिया है, हम यहां पर सब सेल की स्टडी किया करेंगे। यह सब सेल लिखा है मैंने। सब सेल से आगे अपन चलेंगे तब अपने पास में ऑर्बिटल होगा।
और ऑर्बिटल से आगे चलेंगे तब अपने पास में इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान अपने पास में, उस प्लान से जाएंगे। चलिए हम अब ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन अपन एन से करते हैं, जिनको अपन इन सेल से लिखते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी। ये सब ऑर्बिट्स होती हैं, सेल्स होती हैं। इनमें आपने पीछे की जो बोर वाला जो मॉडल था उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा है कि हम साइज, ये देखिए साइज लिखा है मैंने, इसकी स्टडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हो जाती है। कैसे होती है देखना, देखिए मैंने लिखा न्यूक्लियस p+n, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट। तो देखना ये स्फेरिकल है, सर्कुलर है, और ये भी सर्कुलर है। ये छोटी साइज है, ये बड़ी साइज है, ये और बड़ी साइज है, ये और बड़ी साइज है। और इस टाइप से हम कहेंगे कि ऑर्बिट की साइज की स्टडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हो जाती है। प्लस ये भी याद रखना कि साइज के बाद आप इसमें एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एन काम आता है ना अपने, एन जब दिया हुआ रहता है हाइड्रोजन के लिए तो अपन एनर्जी का फॉर्मूला प्रिपेयर कर चुके हैं। एनर्जी के अलावा आपने इसके अंदर रेडियस पढ़ ली है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये वाला टॉपिक भी पढ़ा है। इसके अलावा आपने इसमें वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी की स्टडी भी अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हो चुकी है। ये सब किसकी देन है, ये सब बोर मॉडल में अपन ने पहले से पढ़ लिया है। तो जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं ना, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब काम आते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलिए ऑर्बिट की साइज, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी की स्टडी से हो जाती है। इसके अलावा अब आपको याद रखना है कि इस ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे। जैसे मैंने यहां पर ये नोट किया ना, सब सेल की स्टडी करवाता है, तो एक ऑर्बिट में कितने सब सेल होते हैं, इसके लिए आप लर्न रखिए एन। एन का मतलब यहां पर हो गया कि जैसे ये n = 1 है तो ये 1 सब सेल होगा। इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। ये मैं सब सेल्स लिख रहा हूं एक बार, इसमें 3 होंगे, 3s, 3p, 3d। इसमें 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। ये सब मैंने सब सेल्स लिखे हैं। सब सेल्स कहां लिखे जाते हैं, बोलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में लिखे जाते हैं। इसलिए याद रखो कि जैसे ये एस, पी, डी ऐसे आ रहे हैं, जिनके नेम आ रहे हैं, ये सब हमें साइज तो ऑर्बिट में होगी और शेप जो होती है वो कहां चली जाती है, बोलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए। क्यों चली जाती है ये आगे टॉपिक आएगा, तब अपन पढ़ेंगे कि एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल होता है, ऐसे इन सब की अलग अलग शेप होती है, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है, एल = 0 to n-1। ये फॉर्मूला आप सबके याद रहना चाहिए। इससे हम एल की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। एल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए और एन आपके पास दिया हुआ है, इसलिए एल की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो 0, 1, 2, 3 ऐसे आएगी। क्यों आएगी, सपोज एन की वैल्यू मैंने कर दी 1, ये देखिए एन की वैल्यू 1 कर दी, तो 1 - 1 मींस एल = 0। अब करता हूं 2, तो बोलिए 2 - 1 यानी 1, 3 तो 3 - 1 यानी 2। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो आपको याद रखना है एस सब सेल होगा। जब एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल, 3 है तो एफ सब सेल, 4 है
तो फिर नेक्स्ट आ गया देखो G5 है तो H। इस प्रकार से ये L की वैल्यू से आपको सब सेल्स के नेम याद रखने हैं जो सब सेल की हमें शेप बताते हैं। यहां मैं आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का टॉपिक प्रिपेयर करवा रहा हूं, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में आप L की वैल्यू याद रखिए, फॉर्मूला आपके पास ये होता है। यदि आपके पास में यहां ऑर्बिट की स्टडी हो रही है और उसमें सब सेल्स बता रहे हैं, तो मैंने कह दिया आपको कि सब सेल्स कितने होते हैं, बोलो n, नंबर ऑफ सब सेल्स n। अब मैं ऑर्बिट से सबसेलर, सबसेल से ऑर्बिटल की स्टडी के लिए जाऊं तो टॉपिक कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उसको भी पढ़िए। देखिए ऑर्बिटल के लिए आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो पढ़ रहे हैं यहां आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी इससे की जाती है, और वो कैसे की जाती है, इस फॉर्मूले से m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसमें आपको m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, L, और L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, n, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। इसलिए आप यहां से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे से आगे वहां तक अपन चलते जाएंगे। आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यह भी याद रखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिससे L की वैल्यू जब आपको डिटरमाइन हो जाएगी तो बोलना L इंटू L+1 का रूट H अपॉन 2π। जब आपके पास में L की वैल्यू है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल भी डिटरमाइन हो जाता है। ये न्यूमेरिकल के टाइम पर काम में आने वाला है, इसलिए इसको अपन प्रिपेयर रखेंगे। प्लस जब आपके पास में ये सबसेल्स होते हैं तो उन सबसेल्स में कितने तो ऑर्बिटल हैं, उन सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी भी अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक बार इसको हटा देता हूं और यहां सिस्टेमेटिकली नोट कर दो। एक बार देखिए, ये पूरा टॉपिक अपना इसी का रहेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए ही। तो मैं यहां पर नोट कर दूं नंबर ऑफ orbitals in a subcell is equals to 2l+1. Next, number of electrons in a subcells is equals to 2 into 2l+1। और L का फॉर्मूला आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, L इज इक्वल्स टू 0 to n-1। ये L का फॉर्मूला है आपके पास में, और इस L से हमने एक पहले से रिप्रेजेंटेशन वो पॉइंट नोट कर लिया है। क्या था कि L इज इक्वल टू 0 तब S सब सेल, L इज इक्वल्स टू 1 तो P सब सेल, L इक्वल्स टू 2 D सब सेल, L इक्वल्स टू 3 F सब सेल। ये सब सेल्स इससे अपने को प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला नोट कर चुका हूं, m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L। ये माइनस से प्लस तक अपने को ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करवाता है। उसके बाद अपन कहां चलते हैं, स्पाइन क्वांटम नंबर में। तो स्पाइन क्वांटम नंबर का टॉपिक जब अपन स्टार्ट करेंगे तो देखना इसमें s की वैल्यू होगी, ये s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपको एक तो याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से अपन नोट कर सकते हैं, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपन ने मान लिया क्लॉकवाइज, उसके लिए वैल्यू होगी +½ s की वैल्यू +½ और दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए वैल्यू है -½ तो s की वैल्यू +½ और s की वैल्यू -½ ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल
2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। मैं यहां पर ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर नोट किया है, इसके पास में देखो ये लिखा ना, ये एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का। ऐसे ही अपने पास यहां पर एक फॉर्मूला होता है स्पाइन एंगुलर मोमेंटम। स्पाइन में एंगुलर मोमेंटम होता है तो फिर वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, s की, इज इक्वल्स टू s इंटू s प्लस 1 का होल अंडर रूट इंटू h अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला आपको स्पाइन के लिए लन रखना है। ये L है, इसका मतलब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए यहां पर बोलो, एजीमुथल। और एजीमुथल की वैल्यू अपने को किससे प्राप्त होगी, बोलिए ये फॉर्मूला दिया देखो 0 to n-1, और n क्या है अपने पास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसलिए जब आप इस टाइप के एक टेबल पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर चलते हैं, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इनकी स्टडी करवाता है। अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में क्या है, बोलिए सब सेल। ऑर्बिट में ही क्या है, बोलिए ऑर्बिटल। और ऑर्बिट में ही क्या है, बोलिए इलेक्ट्रॉन। इसलिए सभी फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। तो मैं यहां पर नोट करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं, बोलो n। तो ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नोट करता हूं, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और नंबर ऑफ सबसेल्स इन ऑर्बिट इज n। थर्ड क्या बनेगा, देखो इस ऑर्बिट में ही और क्या होते हैं बोलना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी आपको याद रहने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। जैसे मैं इसको यूज में लेकर के बताऊं, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ साथ में चलिए। मैं बोलूंगा ऑर्बिट, p ऑर्बिट को देखिए, उस p ऑर्बिट में कितने सबसेल्स होते हैं, तो जितने नंबर पे आती है उतने सबसेल्स होते हैं। कितने नंबर पे आती है, 6, तो काउंट करके बताओ, बोलो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसेल्स है। आप फिर से देखिए, मैंने पूछा नंबर ऑफ सबसेल्स इन n ऑर्बिट, तो n कितने नंबर पे आता है, 4, तो 4 काउंट कर लीजिए, बोलिए 1 2 3 4। ऐसे आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है कौन सी ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, बोलिए n होते हैं। और उस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बोलिए n स्क्वायर। सपोज मैंने बोला L ऑर्बिट है, कैपिटल L, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने नंबर पे है, 2, तो 2 रख दीजिए, 2 की पावर 2, बोलिए 4। इसमें 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। काउंट करेंगे अपन, कैलकुलेशन करेंगे, बताऊंगा मैं यहां पर, देखिए मैं करके बता रहा हूं। ये सब सेल्स ऑर्बिटल्स निकाल रहा हूं, बोलिए L की वैल्यू कितनी करूं, एक बार L की वैल्यू जहां से भी शुरू होती है वहां से बताइए। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं 0 से शुरू करता हूं। देखिए 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आंसर आया, बोलिए 1। तो कह दीजिए आप कि जब L की वैल्यू आप 0 लेते हो तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 आएंगे। अब L की वैल्यू आप चेंज करिए, L की वैल्यू चेंज करेंगे तो कितनी आएगी, बोलो 1 करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 हो जाएगा। फिर 2 लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख करके कैलकुलेशंस करेंगे, इसी पीरियड के जस्ट बाद में करेंगे। तो चलिए, आपको मैंने ये अलग अलग काम आने वाले सभी फॉर्मूले इस क्वांटम नंबर के टॉपिक में नोट करवाए हैं, लर्न करवाए हैं। इन सब का यूज करके अपन इस पीरियड के जस्ट बाद में, मतलब ये लेक्चर अपना 13 चल रहा है, 14 लेक्चर में इस पूरे क्वांटम नंबर का ही यूज करेंगे। इस पर बने रहिए। मैं समझता हूं आप सबके टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।